Hello everyone. Today we shall take some example and integration by substitution method in chapter इंटीग्रल। इंटीग्रल कहें या इंडेफिनिट इंटीग्रल कहें। आज हम इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चन लेंगे। ये कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक एग्जाम्पल है बेटा, sec स्क्वायर 7 - 4x। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में सीधा सीधा बताया था, जो sec स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है बेटा, sec स्क्वायर tan x का होता है। तो इसका कितना हो जाएगा बेटा, ये tan 7 - 4x, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो बेटा मैंने बताया था लास्ट जो आपकी क्लास हुई थी उसमें अपॉन में आ जाता है +c। एक तो ये मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, 7 - और ऐसे भी कर सकते हैं, 7 - 4x = t पुट कर लेंगे। इसमें इसका इंटीग्रल कर, इसका डेरिवेटिव करेंगे बेटा, -4 एज इट इज, x का dx आ जाएगा =dt, और dx = -1/4 dt। तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, ये dx रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास, 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, प्रॉपर्टी है बेटा, और ये sec स्क्वायर, ये t आ गया। sec स्क्वायर किसका होता है बेटा, ये 1/4 एज इट इज, sec स्क्वायर होता है बेटा ये tan t +c। t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 1/4 tan t की वैल्यू हमारे पास 7 - 4x +c। ये इसका बेटा आंसर हो गया। इस तरह हम कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये भी आ सकता है बेटा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है 1/sin² cos² x। इसका हमको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसको करने के लिए 1 किसकी वैल्यू होती है बेटा, 1 आप जानते हैं ये होती है sin² x cos² x की ये वैल्यू होती है, अपॉन में sin² x cos² x, ये dx हो गया। इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं, sin² x अपॉन sin² x cos² x प्लस cos² x अपॉन sin² x cos² x dx। इससे ये गया बेटा, ये आ जाएगा बेटा sec² x माइनस, ये प्लस है हमारे पास, ये कितना हो गया, इससे गया ये cosec² x dx। और बेटा आप जानते हो इसका कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और इसका ये हो जाएगा -cot x +c। इस तरह हम इस क्वेश्चनों को हम कर लेते हैं। अब मेरे पास इसके बाद एक एग्जाम्पल ये भी होता है बेटा, आ जाता है एग्जाम में, लॉग की प्रॉपर्टीज में यूज होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ n log x। ये बेटा n हमारा चेंज हो सकता है, n की जगह हमारा 2, 3, 4, 1/2 कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए बेटा क्या होता है, वी नो दैट a⁴ log base a x = हमारे पास x होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का यदि हम यूज करें तो बेटा ये कितना आ जाएगा, e⁴ log base e x⁴n विद रेस्पेक्ट टू हमारा x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा बेटा, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे x⁴n dx। और ये हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है x⁴n +1 अपॉन n +1 +c। ये सीधा सीधा हमारे पास ये क्वेश्चन हो जाता है। अब हमारे पास मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्वेश्चन ले रहा हूँ, sin 4x अपॉन sin 2x। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा,
बस थोड़ा ध्यान देने की बात है, इसको हम क्या कर लेते हैं, साइन 2 इंटू 2x इस फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन 2x dx। इसको हम फॉर्मूला लगा लेते हैं साइन 2a का, तो इतना आ जाएगा बेटा 2 साइन 2x कोस 2x अपॉन साइन 2x dx। साइन 2x से साइन 2x 2 कांस्टेंट है, आउटसाइड में आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन से, और इसका 2 ये हो जाएगा बेटा साइन 2x अपॉन 2 प्लस c अपॉन में यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है तो वो अपॉन में आ जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया बेटा साइन 2x प्लस c। ये इसका इंटीग्रल आ गया इस क्वेश्चन में। इस तरह यहाँ पर cos 2x भी हो सकता था, आप तब भी इसको कर सकते थे। अब बेटा क्वेश्चन आ जाता है, मैं इसके बाद में एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 1 माइनस कोस x अपॉन 1 प्लस कोस x। ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एग्जाम्पल है हमारे पास। वी नो दैट कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इसको हम जब x को रिप्लेस कर देंगे बेटा हाफ एंगल से, 2x का हाफ x हो जाएगा, तो ये इधर भी हाफ एंगल हो जाएगा, ये आ जाएंगे। इसको हम जब करते हैं तो इससे ये आ जाएंगे, सीधी सीधी ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर है बेटा, साइन स्क्वायर x अपॉन 2 कोस स्क्वायर x dx। 2 से 2 गया बेटा, यह आ गया बेटा tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर x को हम sec स्क्वायर x की फॉर्म में लिख देंगे। वी नो दैट sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। यहाँ से tan स्क्वायर x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे बेटा, सभी जानते हैं ये हो जाता है, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ये बेटा समझ में आया। sec स्क्वायर x का आप जानते हो tan x होता है, माइनस 1 का x होता है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में करते तो t हो जाता, प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह हम ये tan स्क्वायर x है, इसी तरह हम कोसेक स्क्वायर x का भी कर सकते हैं। इसका कोट स्क्वायर x का भी हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, इसको हम लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, ये हो जाएगा माइनस कोट x, ये माइनस x प्लस c। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। ये हो गया बेटा। अब मैं आपको क्वेश्चन हमारे पास साइन स्क्वायर x का करते हैं बच्चे। साइन स्क्वायर x का क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर x dx, और इसी के साथ आता है क्वेश्चन कोस स्क्वायर x dx। अभी मैंने बताया था बेटा यहाँ से 1 कोस 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ से बेटा 2 साइन स्क्वायर x कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 आ जाएगा। सिमिलरली कोस स्क्वायर x कितना आ जाएगा बेटा, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 आ जाएगा। ये वैल्यू हम सीधा सीधा पुट कर लेते हैं, इसको सोल्व करेंगे बेटा तो 1/2 हमारा कांस्टेंट है, ये वहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कोस 2x dx। 1/2 एज इट इज 1 का x हो जाता है, माइनस ये साइन 2x हो जाता है, अपॉन में x का कोफिशिएंट 2 है, अपॉन 2 आ जाएगा प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। अब बेटा हम इसका देख लेते हैं, इसको हम 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 को हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर रख लेते हैं, और ये dx हमारा एज इट इज 1/2 1 का हो गया x प्लस इसका हो जाएगा हमारे पास साइन 2x अपॉन
2 प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये इस तरह हम साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी करना सीख गए, कोस स्क्वायर एक्स का भी करना सीख गए, टेन स्क्वायर एक्स का अभी क्वेश्चन मैंने किया था वहाँ से कर लेते हैं, इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेते हैं। सिमिलरली कोट स्क्वायर एक्स का हम जानते हैं, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स का हम सीधा सीधा हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं टेन एक्स होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का भी हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है माइनस कोट एक्स होता है। आपने फॉर्मूले लर्न भी किए होंगे, इस तरह इनके ये हो गए। अब इसके बाद हम बेटा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ भी जाते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है 1/√3x + 4 प्लस माइनस है √3x - 1। ये बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, माइनस कह लो प्लस कह दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेटा इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज आप जानते हो, इसके अपोजिट साइन से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3x + 1 3x + 4 रूट प्लस 3x + 1 विद रेस्पेक्ट टू x। ये बेटा हो जाएगा हमारे पास 3x + 4 रूट एज इट इज प्लस 3x + 1 ये एज इट इज, और नीचे वी नो दैट a² - b² होता है हमारे पास a + b और a - b। हम इसको अच्छी तरीके से जानते हैं बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x + 4 - 3x - 1 +1 होता तब भी हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं थी, सोल्व कर सकते थे। dx ये आ गया बेटा √3x + 4 प्लस √3x + 1, इससे ये कैंसिल हो गया, 4 में से 1 गया बेटा 3, ये 1/3 हमारा पास कांस्टेंट है। dx वी नो दैट √x का कितना होता है सभी बच्चे जानते हैं, इसका होता है बेटा x की पावर 3/2, 1/2 होती है ना पावर, इसको 1/2 लिख देंगे तो 3/2/2/3 प्लस c होता है। उसी फॉर्मूले का यूज करके हम 1/3 तो एज इट इज, इसका हो जाएगा 3x + 4 टू दी पावर 3/2/2/3 अपोन में बेटा इसका कोफिशिएंट x का 3 है, अपोन में 3, ये 3x + 1 पावर 3/2 अपोन ये 2/3, और x का कोफिशिएंट यहाँ पर भी हमारे पास 3 है, तो 3, इसको हम इंडेफिनिट इंटीग्रल प्लस c में ऐड हो जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे बेटा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 9 हमारा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/27 और 2 ऊपर से कॉमन आ जाएगा 2/27, और ये हमारे पास पावर प्लस c। अब हमारे पास आता है एक एग्जाम्पल भी होता है, अभी दिखाता हूँ मैं बेटा। इसको करने के बाद में एक क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, sec² e⁴x d⁴x। इट मीन्स sec² e⁴x का हमें इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू e⁴x। बहुत सिंपल है बेटा, देखने में लग रहा है e⁴x इक्वल टू, हम t पुट कर लेते हैं, t लेट कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने, इसको पुट नहीं किया बेटा, लेट किया है, तो क्वेश्चन हमारे पास बन गया sec² t dt। sec² t का आप जानते हो tan t होता है प्लस c, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गए, और t की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं tan e⁴x प्लस c। तो
बेटा इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने चाहिए। इस तरह क्वेश्चन इस तरह हम कर लेते हैं। अब आती है बात इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने अभी कुछ क्वेश्चन किए थे लास्ट वीडियो में भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड किए थे, जैसे 2x को हमने t पुट किया था, ax प्लस b को हमने t पुट किया था। इसमें हमारे पास इस मेथड में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा जिसमें या तो हमारे पास फंक्शन या फंक्शन का कोई पार्ट डेरिवेटिव है दूसरे फंक्शन का, वो हमें फाइंड आउट करना है या देखना है कि कौन सा फंक्शन किसका डेरिवेटिव है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं कि यदि हम 1 अपॉन, इसमें दो फंक्शन है, ये हो गया एक, ये हो गया 1 अपॉन में, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में नहीं है, या इसको हम एक अगली लाइन में लिख सकते हैं, tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक ये फंक्शन हो गया, एक ये हो गया, इसका डेरिवेटिव ये है, न कि इसका डेरिवेटिव ये। यही हमें देखना है बेटा कि कौन सा फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पर जो जिसका डेरिवेटिव है उसको तो एज इट इज रख लेते हैं, जिसका डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन होता है उसी को टी पुट कर लेते हैं। यहाँ पर पुट कर लिया हमने, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू 3 पुट कर लिया हमने, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इट मीन्स ये हमारा पुट हो जाएगा बेटा डी टी से, और ये हमारा t, और t का हम जानते हैं टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 1/2 एज इट इज tan इनवर्स x इसका होल स्क्वायर प्लस सी। इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने होते हैं बेटा कि कौन सा किसके डेरिवेटिव है। अब बात आती है, जैसे हमारे पास है, हम साइन एक्स का सीधा सीधा जानते हैं, साइन एक्स डी एक्स का कितना होता है बेटा माइनस कोस एक्स प्लस सी होता है। अब कोस एक्स का क्या होता है बेटा, कोस एक्स डी एक्स का आप जानते हो साइन एक्स प्लस सी होता है। अब tan x dx इसका हमें फाइंड आउट करना है, तो इसमें बेटा क्या होता है, इसको साइन x अपॉन कोस एक्स dx। तो इसमें बेटा हम देखते हैं, इसको ऐसा लिख लेंगे साइन x इंटू 1 अपॉन कोस एक्स dx। यदि हम 1 अपॉन कोस एक्स का साइन नहीं होता, पर साइन x का क्या होता है डेरिवेटिव, कोस एक्स को हम यदि टी पुट कर लेंगे तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास साइन एक्स आ जाएगा। यदि साइन एक्स को हम टी पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन कोस एक्स नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर लेते हैं, कोस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स ऑन डेरिवेटिव, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये आ गया, इस माइनस साइन को एडजस्ट कर देते हैं, ये माइनस आ गया बेटा, तो माइनस डी टी बेटा, ये हमारे पास ये एंड ये हो गया बेटा डी टी में कन्वर्ट हो गया, और ये 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी का कितना होता है आप सभी बच्चे जानते हैं, log टी होता है प्लस सी माइनस log टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू हमारे पास कोस एक्स होती है प्लस सी, या फिर इसको हम माइनस साइन को यहाँ पर ले जाते हैं, log साइन कोस एक्स माइनस प्लस सी, और ये इसको बेटा हम सोल्व करेंगे तो ये सेक एक्स आ जाएगा प्लस सी। इट मीन्स tan एक्स का इंटीग्रल log सेक एक्स प्लस सी होता है। इसी तरह हम सब बच्चों के लिए होमवर्क है, हम कोट एक्स का करके देखेंगे क्या आएगा, सब बच्चे कर लेंगे। इसका आ जाएगा बेटा log साइन एक्स आएगा, सभी बच्चे करके देखना है। ओके,
इस तरह हमारे पास और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखा रहा हूँ और आपकी बुक के ये एग्जांपल है बेटा ये, और आपको सोल्व करने हैं। क्वेश्चन ये है हमारे पास साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। इसको बेटा हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अप्रोच हमारे पास ये हो सकती है, फर्स्ट अप्रोच, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 ये हो गया साइन 2x dx, 1/2 ये हो गया कोस 2x माइनस साइन अपॉन 2 प्लस सी, इट मीन्स -1/4 कोस 2x प्लस सी। सेकेंड अप्रोच ये हो सकती थी हमारे पास साइन x कोस x dx है। साइन x को हम पुट कर लेते t, ये बन जाता कोस x dx इज इक्वल टू dt। इट मीन्स ये हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा dt से और ये बन गया t, ये t² 2 प्लस सी, t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये साइन स्क्वायर x/2 प्लस सी। ये भी हमारे पास क्वेश्चन का आंसर हो सकता था। ये इससे डिफरेंट है, पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आंसर भी आ सकता है। और एक ये भी हो सकता है इस बार, क्योंकि साइन एक्स का कोस एक्स होता है, यदि कोस एक्स हम करेंगे तो वो साइन एक्स आ जाएगा, माइनस साइन एडजस्ट होने के बाद में, ये भी हमारे पास हो सकता है। इसी तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे हम साइन क्यूब एक्स dx, इसका हम करेंगे बेटा। क्यूब का तो हम जानते नहीं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स नहीं, हम उनको कन्वर्ट करते हैं बेटा एंगल फॉर्मूले में। एंगल फॉर्मूले में क्या होता है बेटा, वी नो दैट साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहाँ से 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x, और इस 4 को ले जाएंगे बेटा इधर 1/4। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो 1/4 3 साइन x माइनस साइन 3x dx 1/4, ये आ जाएगा बेटा 3 तो एज इट इज साइन एक्स का माइनस कोस एक्स माइनस साइन एज इट इज, साइन 3x का माइनस माइनस प्लस कोस 3x अपॉन 3, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट होता है वो फॉर्मूला में बेटा नीचे आ जाता है, प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह आपके लिए होमवर्क है बेटा, आपको करना है कोस क्यूब x dx, इसका हमें इंटीग्रल करना है, और इसका इसी तरह बिल्कुल सेम इसी मेथड से हम कर सकते हैं। ओके बेटा, समझ में आया। इसी तरह हम और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे हमारे पास साइन 8x dx, इसका सीधा सीधा बेटा आप जानते हो कोस 8x को, एक तो मेथड ये भी हमारे पास 8x इज इक्वल टू t dx इज इक्वल टू 1/8 dt, तो ये 1/8 dt, और ये आ गया साइन t माइनस 1/8 कोस t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/8 कोस, t की वैल्यू है 8t प्लस c। या फिर डायरेक्ट जो फॉर्मूला बताया था बेटा हमने, फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा साइन ax प्लस b dx होता है हमारे पास माइनस कोस ax प्लस b अपॉन a प्लस c। ठीक बेटा, इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। और आपकी बुक में एक्सरसाइज होगी जो आपको इस तरह के क्वेश्चन उसमें दिए होंगे। कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपको बस ये देखना है कि उसका कोई पार्ट भी हो सकता है फंक्शन का, या पूरा पूरा फंक्शन भी हो सकता है उसका इंटीग्रल। जैसे एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है साइन e टू द पावर x
इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। इसका हमें करना है एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसका ये तो हो नहीं सकता, यदि हम इसका ये पार्ट है इसको करें, इसको टी पुट कर दें तो ये मिल जाएगा हमको सेकंड। तो ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू टी, ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इट मीन्स ये तो हमारा पास रिप्लेस हो जाएगा डी टी से, ये हो जाएगा साइन टी, साइन टी का होता है माइनस कोस टी प्लस सी हो गया, माइनस साइन एज इट इज, कोस टी की वैल्यू हो गई हमारे पास ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, वो आपको सोल्व करने होंगे। आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे मेथड से सोल्व करेंगे। हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ओके, हम लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपके इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे या इससे रिलेटेड कोई आपकी प्रॉब्लम होगी, उनको आपको बताना है, नहीं होते तो पूछना है, उनको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उनको दूर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।